कायदे से देखा जाए तो राजस्थान में 3 ओबीसी चेहरा बने हैं, भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी और ये आपको अश्विनी वैष्णव। 3 ओबीसी चेहरा हैं, एक दलित चेहरा है और एक राजपूत चेहरा है। ब्राह्मण पहले से मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, मगर पूर्वी राजस्थान छूट गया। पूर्वी राजस्थान छूट गया, ये छूट जा रहा है। पूर्वी राजस्थान ने दरअसल बीजेपी का सफाया भी कर दिया है और बहुत बुरी तरह से सफाया किया है। अब गजेंद्र सिंह को तो कह सकते हैं, आप बार बार कहते थे गोविंद सिंह डोटासरा कि हमारा सीकर से आया हुआ है, इसको सीकर भेज दो, तो अब ये सीकर भी चले जाएंगे, कहेंगे देखो मैं आ गया, डोटासरा जी मुझे बुलाया करते थे, तो उधर की भी राजनीति कर सकते हैं। मगर पूर्वी राजस्थान आपको भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में जो गुजर मीणा जाटो बहुल इलाका है, कुछ जाट भी हैं, उस इलाके में बीजेपी ने नहीं छुआ है और बीजेपी पता नहीं इस इलाके में खुद को लूज करती भी जा रही है। ये सचिन पायलट के लिए एक अच्छी बात भी है कि यहाँ से उनकी राजनीति के लिए स्पेस भी रहेगा भविष्य में, मगर इस इलाके को नहीं छुआ है। हो सकता है आगे पार्टी में कोई बदलाव हो तो कोई गुजर और मीणा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि बाकी सारी जातियां बन गई है। कोई सैनी भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है ओबीसी से, तो इस लिहाज से एडजस्ट कर दिया जाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर अब कल के बाद सबकी नजरें होंगी कि वो क्या करते हैं, और अगर वो मंत्रिमंडल से जाते हैं तो जल्दी ही मंत्रिमंडल में फिर विस्तार भी करना होगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान से मीणा समुदाय को और गुजर समुदाय को प्रचुर संख्या में, प्रचुर मात्रा में प्रतिनिधित्व देना जरूरी है अगर बीजेपी को राजनीति के लिहाज से आगे बढ़ना है तो। मगर केंद्र में अभी तक जो मंत्रिमंडल बना है उसके लिहाज से ऐसा लगता है कि ये शानदार मंत्रिमंडल है। मगर जब जेपी नड्डा शामिल हो रहे हैं केंद्र में मंत्रिमंडल में, और भूपेंद्र यादव जिनका नाम चल रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, वो भी शामिल हो रहे हैं, शिवराज सिंह भी शामिल हो रहे हैं जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है? क्या दक्षिण से? कहा जा रहा है कि दक्षिण से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि दक्षिण में जिस तरह से पैर पसारी है बीजेपी, केरल में सीट जीती है, 11% वोट शेयर लेकर आई है तमिलनाडु में, तेलंगाना में कमाल किया है, आंध्रा में शानदार किया है, कर्नाटका में शानदार किया है, उस लिहाज से इन्हें लगता है कि अब टाइम आ गया है साउथ का, टाइम हैज अराइव्ड फॉर साउथ। तो उन्हें लग रहा है कि साउथ से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। वो जना कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू और बंगारू लक्ष्मण वाला एक एरा लौट सकता है। एक बार सफलता मिली थी, क्या पता दूसरी बार में सफलता मिल जाए बीजेपी को। मगर लोकसभा अध्यक्ष क्या रिपीट होंगे? क्योंकि ओम बिरला को लेकर बहुत सारे कौतूहल यहाँ पर राजस्थान में जताए जा रहे थे कि उनका क्या होगा। वो लोग कह रहे हैं जिस तरह से सारे मंत्री रिपीट हो रहे हैं, देखिए अगर नए नाम को छोड़ दिया जाए यहाँ से, भागीरथ चौधरी जो कि एक मजबूरी भरा नाम है, क्योंकि जो वहां से कैलाश चौधरी थे बाड़मेर जैसलमेर से सांसद, वो चुनाव हार गए और कोई दूसरा जाट जीता नहीं है। दुष्यंत सिंह भी जीतते तो नया ही होते, तो एक मजबूरी में बदला हुआ नाम है भागीरथ चौधरी का। बाकी सारे लोग रिपीट किए गए हैं, तो बाकी सारे लोग क्या रिपीट किए जा रहे हैं? तो क्या ओम बिरला भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए रिपीट किए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह की खिचड़ी ये सरकार है उसमें एक अनुभव प्राप्त लोकसभा अध्यक्ष चाहिए और विश्वास पात्र लोकसभा अध्यक्ष चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उस कसौटी पर ओम बिरला खड़े उतर सकते हैं। और ये उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, 20-25 सालों में कोई भी लोकसभा अध्यक्ष दोबारा जीत कर आता नहीं, क्योंकि वो संवैधानिक पद होता है और संवैधानिक पद पर बैठकर अब राजनीति करते नहीं है तो जनता से कट जाते हैं। मगर ये उनका स्वभाव था कि कोटा बारा के इलाके में, कोटा बूंदी के इलाके में वो लगातार जुड़े रहे लोगों से, और प्रहलाद गुंजल जैसे तेज तर्रार नेता या अपनी ही पार्टी के नेता से जीत कर गए हैं। तो माना जा रहा है कि उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है, कि संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ही रह सकते हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं हम कि राजस्थान वालों, आपने कुछ दिया न दिया, मोदी ने तो झोली भर के दिया।